संस्कृत में कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग बताने जा रहा हूँ और इसी के आधार पर अनुवाद में भी और साथ साथ सूत्र की व्याख्या करने में फ़ायदा होगी। तो हम चलते हैं इस रूपरेखा के अनुसार। कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग, कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग। कारक में विभक्ति का जब हम प्रयोग करने लगते हैं तो अनेक अनुच्छेद को हिंदी करने में और हिंदी को संस्कृत करने में भी सहायता मिलती है। इसमें हम पहला चलेंगे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। इसके प्रमुख सूत्र हैं नंबर 1, आप जानते ही हैं कि कर्ता क्रिया का संपादन करने वाला होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाले, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सोहना पठ्यति, सोहन पढ़ता है। अतः पढ़ने का कार्य सोहन कर रहा है, तो सोहन जो हो गया वह कर्ता हो गया और यह क्रिया का संपादन ही सोहन करता है, तो इसलिए हर तरह से सोहन कर्ता हो गया और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नंबर 2 हो गया अभिधानाम योगे प्रथमा। अभिधानाम का मतलब होता है नाम के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नाम के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहना, सोहना, सीता, गीता, रीता आदि। तो देखिए यहाँ पुल्लिंग में हमेशा नाम के बाद विसर्ग होंगे, लेकिन स्त्रीलिंग में हमेशा नाम के बाद कोई चिन्ह नहीं होता है। इतना ध्यान देना है। कोई भी नाम हो, संज्ञा के कोई भी नाम हो, नाम के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नंबर 3 है अव्यय योगे, अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अव्यय योग में, अव्यय शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
कृष्ण इति सखा अस्ति। यहाँ इति जो है अव्यय शब्द रूप है, इस है ना। अव्यय है क्या, तो हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि जिस शब्द पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय कहते हैं, और अव्यय में ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ है कृष्ण इति सखा अस्ति, यह कृष्ण दोस्त है, कृष्ण दोस्त है, तो यह हो गया। तो अब इसी में चौथा आता है प्रयोजकीय कर्तरी प्रथमा। प्रयोजक का मतलब होता है दिखलाने, प्रयोजक दिखलाने के, दिखलाना। अर्थात दिखलाने के अर्थ में, दिखलाने के अर्थ में या किसी के द्वारा, किसी के द्वारा किसी को दिखलाया जाए उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसको कह भी सकते हैं, कर्ता के द्वारा किसी को अगर दिखलाया जा रहा है तो उसे प्रयोजकीय कर्तरी कहते हैं और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे में पिता पुत्रम मेघ दृश्यते, दृश्यते भी दे सकते हैं या दृश्यति भी दे सकते हैं। इसका मतलब होता है पिता पुत्र को बादल दिखाते हैं। तो यह सूत्र हुआ। अब इसमें क्वेश्चन है कि भाई प्रथमा है क्या, भाई विभक्ति, विभक्ति क्या है? विभक्ति का मतलब होता है कि चिन्ह को जो दिखला दे, संख्या को जो बतला दे। अतः संख्या को जो गिनती या गणना जिससे माध्यम से हो रहा है ना, पहचान दिलाने का कार्य करा, वही विभक्ति कहलाता है। तो यह सूत्र प्रमुख है, इसे हर तरह से याद रखना जरूरी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।